जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना अंजनी यादव। मैं आज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड बोले तो शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि जिसे बीएड जो बच्चे कर रहे हैं, डीएलएड या शिक्षक की बहुत सारी पात्रता परीक्षा होती है, जैसे सीटेट हो गया, एमपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया या अदर सभी स्टेटों के लिए पात्रता परीक्षा में ये शिक्षण अभिरुचि और बाल विकास आता है। किसी किसी परीक्षा में 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर और कुछ परीक्षाओं में तो 60-60 नंबर का शिक्षण अभिरुचि और बाल विकास आता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम आज इसी क्लास में पूरे शिक्षण अभिरुचि समाप्त मतलब समझिए। कहने का मतलब जितना मैं आज बता दूंगा उतना ही पढ़ना है। आने वाले समय में अब जो क्लासेस होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग से सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताएंगे कि वैज्ञानिक दूसरे आए थे तो ये इस तरीके का सिद्धांत दिए थे, लेकिन पढ़ना आपको यही है जो मैं आज पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ शिक्षण अभिरुचि। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग में सबसे पहली मीनिंग क्या आती है? टी मतलब टीचिंग, शिक्षण ज्ञान को प्रेम और कौशल से बांटने का कार्य करता है। शिक्षण मतलब अध्यापन का कार्य जो है, मतलब अध्यापन का कार्य यानी अध्यापक जो है वो कैसे होने चाहिए? ज्ञान को ज्ञान को कैसे प्रेम और कौशल से बांटने का कार्य है। जैसे आपके अंदर नॉलेज कितना है मायने नहीं रखता, और स्किल आपके अंदर कौन कौन सी है ये मायने नहीं रखती, तब तक जब तक आपको प्रेम से उसको सिखाने की कला है। जैसे बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि यदि वो क्लास में इंटर करते हैं तो बच्चे बहुत खुशी होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं या शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके क्लास में इंटर होते ही बच्चे सोचते हैं कि ये डेली क्यों आ जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों के बीच में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए। तभी आपके अंदर जो ज्ञान है या जो आप इसमें सिखाना चाह रहे हैं सिखा पाएंगे। जब तक आपके और बच्चों के बीच मतलब अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है, तब तक आप सिखा नहीं सकते। दूसरी मीनिंग क्या है इसमें? दूसरी मीनिंग क्या है? ई। ई बोले तो एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है? शिक्षा मानव विकास का इंजन है। शिक्षा क्या है? मानव विकास का इंजन है। जैसे कोई भी मानव विकास मतलब कोई भी इंसान विकास करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। जैसे हम बोले तो बाइक में इंजन होता है, कार में इंजन होता है। वो क्यों होता है? इंजन जब तक नहीं रहेगा तब तक बाइक मेरी नहीं चल पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, कार मेरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसी तरीके से मानव का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर क्या न हो? शिक्षा न हो। जैसे बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि आप कितने पढ़े हैं, क्या है, मतलब शिक्षा पहले सबसे शुरू में नापा जाता है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा नहीं मापी जाती। सबसे पहले क्या नापा जाता है इसमें बताया है? टीचिंग। टीचिंग बोले तो बच्चों के और आपके बीच में कितना अच्छा बॉन्डिंग है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाती है? शिक्षा को दी जाती है। तीसरी मीनिंग जो मेरी क्या है? ए बोले तो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? अभिरुचि, मतलब जिसमें आपको रुचि हो। अभिरुचि वह क्षमता है जो स्वाभाविक रूप से सीखने और करने की शक्ति देती है। अभिरुचि वह क्षमता है जो स्वाभाविक रूप से सीखने और करने की क्या करती है? शक्ति देती है। बोले तो जैसे हम बचपन के दिनों में हम आपको बताएं कि हम लोग 4 से 5, 5, 6 घंटे बगैर खाए पिए मैच खेलते रहते थे, क्रिकेट खेलते रहते थे। ये क्यों हो पाता था? क्योंकि हम लोगों को उससे लगाव था। उससे क्या था? लगाव था। जब जिस चीज से लगाव होता है तो उसको कार्य करने की शक्ति एक्स्ट्रा पैदा हो जाती है। बोले जैसे 12 बज रहे हैं रात के, मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब टीचिंग के अंदर क्या है, इस वक्त रुचि पैदा हो गई है। ठीक, अगली मीनिंग क्या है? सी बोले तो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? शिक्षण में सीखने को रोचक बनाने के लिए सृजनात्मकता होना बहुत जरूरी है। शिक्षण को रुचि मतलब यदि आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, यदि आप एक अध्यापक हैं तो पढ़ाते तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको क्रिएटिविटी तरीके से मतलब सृजनात्मक तरीके से आप पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैथ ही बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, साइंस बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, एसएसटी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर ही और या अलग सर ही
या बहुत सारे इंडिया में टॉप एजुकेटर हैं जो उन्हीं की वीडियो क्यों फेमस होती है? क्योंकि वो पढ़ाते वही चीज है, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्रिएटिविटी है। मतलब उनको उसी कार्य को कुछ इस तरीके से, जैसे दाल चावल तो सब लोग खाते हैं, लेकिन उसी में यदि हम प्याज, टमाटर, जीरा से फ्राई कर देते हैं तो वो थोड़ा अलग तरीके से मतलब क्रिएटिव हो जाता है। ठीक, अगली मीनिंग क्या है? यच। यच बोले तो ह्यूमन वैल्यूज। शिक्षण मानवीय मूल्यों, नैतिकता के बिना अधूरा है। शिक्षण मानवीय मूल्यों में नैतिकता के बिना अधूरा है। जैसे शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, आप एक अध्यापक है, तो मानवीय मूल्य बहुत जरूरी है कि बिना क्या है, अधूरा है नैतिकता में। कहने का मतलब आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार, आपका सच्चा दरिया दिल, मतलब किस तरीके से आप रहते हैं, आपको पूरा नोट किया जाता है। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा बस दिया जाए, ना बाबा ना। ह्यूमन वैल्यूज मतलब आपकी वैल्यू कैसी है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, ये बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं रहेगा तो आप क्या है, मानवीय मूल्यों और नैतिकता के बिना अधूरा है। ये नहीं कि मार्कर उठाया, चुपचाप पढ़ा दिए, फिर घूम रहे हैं रोड में ऐसे छल्लों की तरह, ऐसा नहीं चलता है सर। ये पूरा एक इस तरीके का आपका इंस्पिरेशन, मानवीय मूल्य होना चाहिए कि हाँ ये टीचर ही है। ठीक, अगली मीनिंग क्या है? आई। आई का मतलब इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सच्चा शिक्षक आजीवन सीखने के लिए प्रेरणा देता है। सच्चा शिक्षक वही है जो आजीवन सीखने के लिए प्रेरणा। हम 3-4 सालों से मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक वर्ष यदि हम पढ़ाने जाते हैं उसी क्लास की मैथ, तो हमको सीखना है, उसी को फिर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। करने का मतलब हमेशा सीखने की प्रेरणा देता है, हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर्वज्ञाता हो गए ना, सर्वज्ञाता नहीं हुए हैं, हमेशा सीखने की एक प्रेरणा देता है। ठीक, अगली मीनिंग क्या है? यन। यन मतलब नर्चरिंग। नर्चरिंग शिक्षण विद्यार्थियों की छिपी हुई क्षमता को पोषित करने की क्षमता है। शिक्षण मतलब अध्यापन का कार्य जो है, वो विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई क्षमता को क्या करता है, पोषित करने का कार्य करता है। करने का मतलब ये होगा कि जैसे जो शिक्षक, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे मतलब लिखनी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, वो याद बहुत जल्दी कर पाते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके माता पिता अच्छा लिखते थे पहले से, और माता पिता बहुत जल्दी याद कर पाते थे, इसलिए बच्चा भी कर पा रहा है। लेकिन उसका वो पोषित रहे, मतलब बच्चे की राइटिंग हमेशा बनी रहे, या उसकी याद करने की क्षमता हमेशा बनी रहे, उसको पोषित करने का कार्य भी किसकी होता है? छिपी हुई क्षमता को पोषित करने का कार्य भी शिक्षण यानी अध्यापन का कार्य ही होता है। चलिए, अगली मीनिंग क्या है? जी। जी बोले तो गाइडेंस। गाइडेंस क्या होती है? शिक्षक वह मार्गदर्शक है जो सही रास्ता दिखाता है। शिक्षक क्या है? वह मार्गदर्शक है जो सही रास्ता दिखाता है। हमेशा से एक शिक्षक वही होता है जो हमेशा क्या कर पाता है, एक सही रास्ता दिखा पाता है। ठीक है, अब इसके आगे में एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में पहली मीनिंग क्या है? ए बोले तो असिस्मेंट। असिस्मेंट मतलब आजकल सीखने में प्रगति को मापने का साधन है। आजकल सीखने में प्रगति को मापने का साधन है। कहने का मतलब सीखने में प्रगति का साधन है। कहने का मतलब बच्चा से आपकी क्लास में बैठा है, आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि उससे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये कदापि नहीं चल सकता। शिक्षण कार्य, अध्यापन का कार्य यदि आप कर रहे हैं, तो बच्चा आपके सामने बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है सर। चलिए, अगली मीनिंग क्या है? पी। पी बोले तो पेशेंस। पेशेंस मतलब एक अच्छा शिक्षक हर विद्यार्थियों को संभालने की धैर्यशीलता रखता है। पेशेंस मतलब धैर्य। एक अच्छे शिक्षक में हमेशा धैर्य होना चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं है। जैसे मेरे को जब मैं पहली बार मंच संचालन के कार्य में गया, तो एक सर थे, उन्होंने बोला कि कल आपको मंच संचालन करना है। तो मेरे को मतलब ये हजम ही नहीं हो रहा था कि मैं मंच संचालन कैसे करूंगा, जबकि पहली बार सब लोग करते हैं। लेकिन मेरे को पूरी रात खगाला कि मेरे को कल मंच संचालन करना है, तो क्या क्या खोज के लाना है, क्या क्या जाके बोलना है। मतलब पेशेंस होना चाहिए। एक अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए? पेशेंस यानी धैर्य। हर एक हर एक विद्यार्थियों को संभालने की धैर्यशीलता होनी चाहिए। चलिए, अगली मीनिंग क्या है? टी। टी बोले तो टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल मतलब अध्यापन का कार्य, ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की प्रतिभा है। शिक्षण का कार्य क्या है? प्रभावी तरीके से, मतलब आपका एक औदा होना चाहिए, एक
आपके इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, इसी तरीके मतलब प्रभावी तरीका होना चाहिए। वही हम अभी ऊपर बताए थे कि टीचिंग स्किल मतलब शिक्षण का जो गुण हो गया, कहने का मतलब जैसे खान सर का हमने नाम लिया, अलग सर का नाम लिया, वो क्यों फेमस है? क्योंकि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, क्योंकि उनका प्रभावी तरीके से पढ़ाने का तरीका है ये। बाकी पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं। अगली मीनिंग क्या है? आई। आई बोले तो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब प्रभावी शिक्षण शिक्षक प्रभावी शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच इंटरेक्शन मतलब आपस में बातचीत, आपस में बॉन्डिंग। मतलब अच्छा शिक्षण तभी हो सकता है, यानी अच्छे अध्यापक का कार्य तभी हो सकता है जब प्रभावी शिक्षण मतलब कि अच्छे से तभी आप पढ़ा सकते हैं, प्रभावी तरीके से तभी अध्यापन का कार्य कर सकते हैं जब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में बातचीत। मतलब ये नहीं कि क्लास में हम आए बैठे पढ़ा के चुपचाप नहीं कर रहे, नहीं, बच्चे से आपस में बातचीत बराबर होना चाहिए। क्लास तो छोड़िए, क्लास तो क्लास ही है, क्लास के बाहर भी बच्चे की और आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, तभी जाके आपको बच्चा बच्चा अच्छे से समझ सकता है और आप अच्छे से उसको प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। चलिए, अगली मीनिंग क्या है मेरी? टी। टी बोले तो ट्रेनिंग। अभिरुचि। अभिरुचि मतलब रुचि, प्रशिक्षण और अभ्यास से विकसित होता है। अभिरुचि बोले तो रुचि, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, मेरे को मैथ ज्यादा आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि हमने क्रिकेट बहुत सारे 5-5 6-6 घंटे पढ़े हैं, मैथ हमने बहुत सारी लगाई है, इसलिए हमको उसमें रुचि होती है। ये क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास विकसित हो जाता है, बहुत सारा अभ्यास करते करते। चलिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इरेज करते हैं, तब फिर ये 3 मीनिंग आगे हैं तो हमें आगे करवाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।